हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि आप लॉन्ग ब्लॉग नहीं आ रहा आपका। तो अभी मैं बिज़ी थी, घर में शादी थी और शादी का फंक्शन था, वहाँ पे मुझे जाना था। गांव में गए थे और कुछ ऐसे ही उतार चढ़ाव हैं ज़िंदगी के, जिसमें मेरा सबसे पहला उतार चढ़ाव है। मुझे माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी मेरी दवाई चली है अच्छे से और मैं बिल्कुल एकदम फिट हूँ। लेकिन दवाई का जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि बहुत ज़्यादा नींद आती है, इस वजह से और मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मौसम इतना सुहाना है और बारिश का मौसम है, तो दिन में भी बहुत अच्छी नींद आ जाती है, दिन में भी मैं सो जाती हूँ। और रात में काफ़ी देर तक ये सर्वर की जो है जगते रहते हैं, तो इनकी वजह से थोड़ा लेट ही सोना होता है। लेकिन अभी जो मैंने अपना लास्ट वीडियो शेयर किया था उसमें मैं एनसीईआरटी अपनी पॉलिटी की पढ़ रही थी, तो पॉलिटी की एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गई है। तो एनसीईआरटी जितनी भी थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। इकोनॉमी की एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ी है, ऑनेस्टली मैं आपको बता देती हूँ। और अब मैं रिवीज़न स्टार्ट कर दिया है मैंने एनसीईआरटी का। तो रिवीज़न मैं इससे कर रही हूँ, ओसवाल की बुक है ये, इसमें ऑल इन वन क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पूरी दे रखी है। उसके साथ में जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं और एक्सप्लेनेशन दे रखा है, साथ में पीवाईक्यूज़ भी दे रखे हैं। और उसके अलावा इनको करने के अलावा क्वेश्चन बैंक है ओसवाल की, उन्हीं से मैं जो है इनकी एनसीईआरटी का जो भी रहेगा वो कंप्लीट कर लूँगी। और पीवाईक्यूज़ भी मेरे पास है ओसवाल की बुक के, मतलब ये जो ओसवाल की बुक है इसी के बुक है जो पीवाईक्यूज़ मेरे पास हैं। बाकी मेंस का मैंने बताया ही था कि आंसर राइटिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी जो लैंग्वेज है उस पर फोकस कर रही हूँ। तो अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, क्योंकि कुछ लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि दूसरे की ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो उसमें थोड़ी सी दखल देना उनका काम रहता है, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा था। बट अब मैं फोकस कर रही हूँ अपना पूरा क्या कहना चाहिए पढ़ाई पे। और दूसरा मेरा जो काम रहता है, जैसे योगा का मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी, योगा ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, तो उसका भी यूज़ करने के लिए मैं थोड़ा सा कंटेंट बना लेती हूँ और वीडियोस वगैरह अपलोड कर देती हूँ। जो भी मेरे पास ज्ञान है वो अपना देती रहती हूँ मैं लोगों को। और दूसरा मुझे ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो उसका भी मैंने अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली, तो वो भी अच्छा चल रहा है। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो आगे भी अच्छा ही चलेगा और जलने वाले जलते रह जाएंगे। मुझे लगता है कि जो जिससे जितना ज़्यादा जलता है उतनी ही वो तरक्की करता है। तो फ़िलहाल मैं तरक्की के कहना चाहिए रास्ते पे अग्रसर हूँ और मुझे तरक्की मिल ही जाएगी और जलने वाले जलते रह जाएंगे। तो आज का नाइट रूटीन मैं शेयर करूँगी। अभी 9 बज रहे हैं। सबसे पहले जो ये मैं कंटेनर लेके आई हूँ, इसमें अपने जो बॉर्नवीटा मैंने मंगाया उनको अच्छे से ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसके बाद में मैं एक गिलास दूध पीने वाली हूँ बॉर्नवीटा वाला, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने दूध नहीं पिया है और मुझे दूध जो है बॉर्नवीटा डाल के ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, थोड़ा चॉकलेटी फ्लेवर आ जाता है इस वजह से। तो ये बॉर्नवीटा मैंने खासकर अपने लिए मंगाया है। मेरा बेटा दूसरा पाउडर, प्रोटीन पाउडर लेता है, वो जो उसका है वो मैं शेयर कर दूँगी। कुछ लोगों ने पूछा है कि आपका बेटा कौन सा प्रोटीन पाउडर पीता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके चेकआउट कर लेना। तो अभी मेरे पास पार्सल आया हुआ है जिसको मैंने अभी नहीं खोला है। कुछ मैंने स्टडी मटेरियल मंगाया है, तो उसको खोलूँगी मैं। और उसके बाद में, क्योंकि यूपीएससी के साथ साथ यूपीएससी 2027 का तो मैं टारगेट कर ही रही हूँ, उसके अलावा यूपी पीसीएस का भी मुझे एग्ज़ाम देना है और नोटिफिकेशन आ ही गया है। फॉर्म अभी मैंने फ़िल नहीं किया है, फॉर्म फिल कर दूँगी मैं अभी। और यूपी पीसीएस का शायद मैंने मटेरियल मंगाया तो वही शायद आया है, चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल आया है। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आप ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल कर लेते हैं, घर का काम भी कर लेते हैं और वीडियो एडिटिंग, क्रिएटिंग और कंटेंट क्रिएशन करना लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जिसको आता है उसके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे मुझे चीज़ें आती हैं, समझ में आ जाती हैं, मैं जल्दी
उन चीज़ों को कर लेती हूँ तो मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे एडिटिंग मैं अच्छे से कर लेती हूँ और जल्दी कर लेती हूँ, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जल्दी से एडिटिंग करके अपलोड करके मुझे सारा प्रोसेस पता होता है, तो जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम उसमें लगता नहीं है। और रहा घर का काम करने का, तो घर का काम ऐसा है कि जैसे ऊपर का झाड़ू पोछा करना होता है मुझे, तो मैं ऊपर रहती हूँ, मैं अपना ऊपर का झाड़ू पोछा करती हूँ। और कभी ऐसा होता है जैसे थर्सडे को मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, केवल झाड़ू लगा देती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मुझे पढ़ना है या मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना है, तो मैं सिर्फ झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा लगाने की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ऊपर साफ़ रहता है, ऊपर इतना गंदा नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि खाना बनाने में मेरी जो सासू माँ है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती हैं, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है काम करने में। बाकी मेरी ननद हैं, वो भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती हैं। कोई घर में मुझसे फोर्स नहीं करता है कि बहू है तो बहू ही खाना बनाएगी या वही सारा काम करेगी, या उसी पे पूरा बर्डन डाल दो। क्योंकि उस दिन मैं बैठी थी, मम्मी ने खाना बनाया था, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। अगर जो लोग देखते हैं मेरा ब्लॉग, उनको अगर प्रॉब्लम है कि मेरी सास खाना बना रही है, तो भाई उनको प्रॉब्लम होने दो। मेरी सास को प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो लोगों को प्रॉब्लम बने तो बनती रहे, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको मैंने बोला था ये दूध ठंडा हो जाए उसके बाद पीना, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। तो जैसे मेरी मम्मी ने खाना बना दिया और उसके बाद मैं नीचे गई थी, मैंने खाना खाया और फिर मैं तुरंत ही ऊपर निकलने के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है। तो मेरी मम्मी का कहना था अब तुम 32 काम करोगी तो तुम्हें टाइम कहाँ रहेगा। अभी फ़िलहाल मैं दिन में भी नहीं सो रही थी, क्योंकि काफ़ी सारा मैं कंटेंट क्रिएशन में लगी हुई थी, बाकी मैं पढ़ाई में लगी रहती हूँ। तो नई नई चीज़ें सीखना मेरी हॉबी है, साथ में सर्वज्ञ को पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, और वो मुझे पढ़ते देखता है तो अपनी बुक उठा के पढ़ने लगता है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी रूटीन। तो सबसे पहले मैं उठा लेती हूँ अपनी ये बुक और इसको एनसीईआरटी की फ़र्स्ट रीडिंग मेरी कंप्लीट हो गई है और अब मैं ओसवाल की बुक से रिवीजन कर रही हूँ। इस बुक में एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स हैं, उसके साथ में क्वेश्चंस हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद में उस चैप्टर से कोई पीवाईक्यू आया हुआ है तो वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इस बुक को पढ़ने से मुझे चीज़ें याद हो रही हैं, इसलिए मैं इससे रिवीजन कर रही हूँ और इसी बुक से मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करने वाली हूँ। एनसीईआरटी के अलावा विजन आईएएस के नोट्स हैं, बाजीराम एंड रवि के भी मेरे पास नोट्स हैं, तो जो मुझे जिसकी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगेगी नोट्स को उठा के मुझे पढ़ना स्टार्ट कर देना है। उन सभी नोट्स का भी मुझे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन जितना करूँगी मैं उतना ही ज़्यादा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। काफ़ी दिनों से मैं आईपैड लेना चाह रही थी, लेकिन मैंने नहीं ले पाया और अभी भी मैंने आईपैड नहीं लिया है। आज मैंने सैमसंग का टैब ले लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कुछ चीज़ों को पढ़ने के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें मैं करती हूँ, तो उनको सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए मुझे टैबलेट की ज़रूरत थी। तो इस वजह से मैंने ये सैमसंग का टैबलेट ले लिया है और मुझे बताती हुई ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, खुद पे भी प्राउड फील हो रहा है कि ये मेरी खुद की अर्निंग से मैंने लिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसमें भी मैं किसी का भी पैसा यूज़ नहीं कर रही हूँ, अपना खुद का अर्न किया हुआ पैसा यूज़ कर रही हूँ। लोग जो कमेंट करते हैं कि दिखावा करने की क्या ज़रूरत है, वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, तो जो भी मैं अपना वीडियो बनाती हूँ, एक तो मेरी हॉबी है कि मैं कंटेंट क्रिएट करूं, मुझे अच्छा लगता है कंटेंट क्रिएट करना। सेकंड थिंग ये है कि मैं जो अपनी प्रिपरेशन कर रही हूं उसको मैं जब शेयर कर रही हूं और उससे मेरी जो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी आगे फ्यूचर में। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपकी यूट्यूब से अर्निंग हो रही है या नहीं, आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं। तो मेरा चैनल मोनेटाइज है, मेरी अर्निंग भी हो रही है और काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसमें जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो मैं खुद से कर रही हूँ। उसके अलावा जो भी मेरा खुद का पर्सनल खर्च होता है उसको भी मैं खुद से ही हैंडल कर रही हूँ। नाइट स्टडी मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें पॉलिटी की एनसीईआरटी का रिवीजन मैं इस तरीके से कर रही थी, जो भी चैप्टर मेरे कंप्लीट होते जा रहे थे उन पे मैं टिक करती जा रही थी। मैं वैसे 1:30 बजे तक पढ़ी थी, बट मैंने वीडियो जो शूट की थी वो 12:30 बजे तक का किया। 12:30 बजे के बाद मैं स्टडी टेबल से उठ के और अपने बेटे के पास लेट गई थी जाके। वहाँ पे लेट के मैं पढ़ते पढ़ते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।